हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे चल रहा है? आगे बढ़े आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैं करवा चुका हूँ और उसमें मैंने निश्चित और अनिश्चित समय क्या होते हैं इसका विस्तार से आपको पढ़ाया हुआ है। तो निश्चित और अनिश्चित समय आप वहाँ से देखें। और आज हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो सेंटेंस के लिए मैं आगे बढ़ूँ, इसके लिए प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं प्लीज़। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या कोई एक नाम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, वह है, शी वह लड़की, इट या कोई वस्तु या कोई निर्जीव चीज या नाम हो, तो हैज़ नॉट बीन आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज़ नॉट बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के बाद आप या सिंस या फॉर लगाएं। निश्चित समय हो तो सिंस आएगा। इसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस आएगा और अनिश्चित समय हो तो फॉर आएगा। इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं इंग्लिश में। तो पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर आएगा और उसके बाद जो भी टाइम है वो लिख दें। मैं फिर से बताऊं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट बीन आएगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। निश्चित समय से पहले सिंस आएगा, अनिश्चित समय से पहले फॉर आएगा और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मीन्स मैंने बताया था आई जो होना सिंगुलर है, सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ पर आई जो होना प्लूरल वाले रूल लगते हैं। तो सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो या नेम्स हो, एक से ज़्यादा नाम हो, तो उनके बाद हैव नॉट बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, फिर टाइम। मैं आपको फिर से बता दूं, प्लूरल सब्जेक्ट या आई और यू हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई और यू हो तो हैव नॉट बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। समय निश्चित है तो सिंस आएगा। यदि समय अनिश्चित है तो फॉर आएगा। समझ गया? एक बार नोट कर लो, फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ कई दिनों से वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही है। तो मैंने बताया था रहा है, रहे हैं, रही है, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। लेकिन यदि समय दे रखा हो, से रहा हो, से रही हो, से रहे हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अर्थात रहा है, रही है, रहे के साथ यदि समय दे रखा हो कि कोई काम कितने समय से जारी है, समय काम जारी होने का समय दे रखा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। यदि समय नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे यहाँ कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, तो ये प्राकृतिक क्रिया के लिए इट सब्जेक्ट लगाते हैं। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग, रेन वर्ब है। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन आएगा। ठीक है, सीधा आप हैज नॉट बीन लगा दें। वर्षा होना ये वर्ब है तो रेन मीन्स वर्षा होना होता है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। रेनिंग कहाँ नहीं हो रही है? यहाँ। हेयर कई दिनों से, कई दिन अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा, फॉर मैनी डेज। कई दिनों के लिए क्या लिखेंगे? मैनी डेज, फॉर मैनी
डेज, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग हियर फॉर मेनी डेज। समझ ना, और कई दिन अनिश्चित है तो उससे पहले फॉर आएगा। ठीक है, जैसे कि हम 2 दिन से इस मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ठीक है ना, हम 2 दिन से इस मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्या है? वी। हम के लिए क्या लगाएंगे? वी। अब प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव नॉट बीन। क्या लिखेंगे? हैव नॉट बीन। अब वर्ब अंत में होती है। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने के लिए क्या लिखेंगे? प्ले। PLAYING, प्लेइंग। कब से? 2 दिन से। 2 दिन अनिश्चित समय है तो कैसे लिखेंगे? फॉर 2 डेज। क्या लिखेंगे? फॉर 2 डेज। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। कहाँ नहीं खेल रहे? वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। ये रह गया भाई आपका इस मैदान में। इस मैदान के लिए क्या लिखेंगे? इन दिस ग्राउंड, GROUND। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फॉर 2 डेज। ठीक है ना, हम 2 दिन से इस मैदान में नहीं खेल रहे हैं तो हम सब्जेक्ट नाउन के लिए वी लगाएंगे। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फॉर 2 डेज। समझ गया आपको? आगे चले। जैसे कि वे 2 बजे से कुछ नहीं कर रहे हैं। वे 2 बजे से कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट दे है। दे तो बहुवचन है ना, तो क्या लगाएंगे? दे के बाद क्या लगाएंगे? हैव नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन। अब करना वर्ब है। दे हैव नॉट बीन डूइंग। डू के साथ आईएनजी लग जाएगा। डूइंग एनीथिंग। दे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग। कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं के लिए क्या होगा? नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ना कैसे लिखेंगे? नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर 2 डेज। नो, 2 बजे है। 2 बजे है तो कैसे लिखेंगे? सिंस 2 o'clock। तो इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। नोट को हटाकर लिखें तो दे हैव बीन डूइंग। अब कुछ नहीं के लिए या तो आप लिखो नॉट डूइंग एनीथिंग या फिर डूइंग नथिंग। नथिंग लिखेंगे तो आपको नॉट नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? दे हैव बीन डूइंग नथिंग। नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। दे हैव बीन डूइंग नथिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्या लिखेंगे? SINC, सिंस 2 o'clock। समझ गया? दे हैव बीन डूइंग नथिंग। अगर नॉट हटाते हैं तो आप नथिंग लगाएंगे और नथिंग में क्योंकि नॉट तो यहां पर आ गया तो आपको फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गया?
समझ लो इसको अच्छी तरह से। तो या तो लिखेंगे हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग या लिखेंगे डूइंग नथिंग। देन डूइंग नथिंग सिंपल भी है, इजी भी है बोलना और लिखना भी। जैसे कि अध्यापक मंगलवार से कक्षा नहीं ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कक्षा नहीं ले रहे हैं। तो अध्यापक मंगलवार से कक्षा नहीं ले रहे हैं। तो टीचर सब्जेक्ट है। टीचर जब भी लिखते हैं रिस्पेक्टेबल पोस्ट, उससे पहले द लगाएंगे, द टीचर। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? द टीचर हैज नॉट बीन टेकिंग क्लास। तो मैंने बताया था जो सप्ताहों के दिनों के नाम होते हैं वो निश्चित समय में होते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस ट्यूसडे। सप्ताहों के दिनों के नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो दैट टीचर हैज नॉट बीन टेकिंग क्लास सिंस ट्यूसडे। समझ गया? ट्यूसडे जो सप्ताहों के दिनों के नाम होते हैं उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। समझ गया आपको? जैसे कि मैं कई वर्षों से अपने गांव नहीं जा रहा हूं। फिर मैं कई वर्षों से अपने गांव नहीं जा रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे? आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या आएगा? हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन। अब वर्ब क्या है भाई? जाना। जाने के लिए क्या लिखेंगे? गो। आई हैव नॉट बीन गोइंग। कहाँ नहीं जा रहा हूं? अपने गांव। आई वाले वाक्य में अपना हो या आई वाक्य का पॉजिटिव क्या होगा? माई। आई हैव नॉट बीन गोइंग। गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा तो टू लगाएंगे। तो पहले टू लगा लो। कहाँ नहीं जा रहे हो? अपने गांव। तो आई का अपना क्या होता है? माई। विलेज, VILLAG, विलेज। कई वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स। मैनी ईयर्स। जैसे कि राधा सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही है। तो ना राधा सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही। तो राधा सब्जेक्ट है। तो राधा अब ये एक क्वेश्चन है तो क्या लगाएंगे? हैज नॉट बीन। बातें करने के लिए क्या लिखेंगे? टॉक। TAL के टॉक। उसके साथ क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। टॉकिंग
टू मी, विद मी भी लिख सकते हो। टॉकिंग टू मी, टॉकिंग विद मी। तो अब सुबह निश्चित समय होता है तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। समझ गया आपको? एक बार इसको नोट कर लो अच्छी तरह से। ये लास्ट सेंटेंस बना रहा हूं मैं। मेरा विचार से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने इसको डिटेल में कंपैरेटिव स्टडी भी करवाई थी। जैसे कि डॉक्टर साहब चार दिन से मरीजों को नहीं देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कई दिन से मरीजों को नहीं देख रहे हैं। 4 दिन से डॉक्टर साहब 4 दिन से मरीजों को नहीं देख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? डॉक्टर रिस्पेक्टेबल पोस्ट के साथ दा लगाते हैं, प्रोफेशन के साथ भी। द डॉक्टर सिमिलर है ना, तो हैज नॉट बीन आएगा, हैज नॉट बीन। अब मरीजों को देखने के लिए कई बार बता चुका हूं, क्या आएगा? चेक। क्या लिखेंगे? चेक, CHECK, उसके साथ आएंगे चेकिंग। या एग्जामाइनिंग भी लिख सकते हैं आप, चेकिंग द पेशेंट्स। 4 दिन अनिश्चित समय है तो फॉर 4 days। समझा भाइयों? इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस फिर करेंगे, कल करेंगे। और तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बाय भाइयों, फिर मिलते हैं। ओके।